हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक का टॉपिक जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और जो स्टूडेंट्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस डीयू से कर रहे हैं, रेगुलर है, सोल एनसीएफ किसी से भी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। Gender issue. The general parameters. The division of gender is rooted through the condition of production and reproduction and is strengthened by the culture, religious and ideological basis prevailing in the society. So we can say sex is the provenance of biology, unchangeable and fixed qualities, while gender prevails in the provenance of social science qualities that are shaped by social situation and interaction. These associations are not always harmonious and non-conflicting, and sometimes it may take different form under different conditions. तो जो डिवीजन ऑफ जेंडर है उसकी जो रूट है वो है उनके प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ पर, जो कि डिफाइन की गई है बाय कल्चरल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल बेसिस पर सोसाइटी में। और ये अनचेंजेबल है और इनकी कुछ फिक्स्ड क्वालिटीज़ है जो एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए डिफाइन की गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर ट्रेड्स टू डिफ्रेंशिएट द sexual biological differences between men and women from culturally determined differences among them, and also to the role given or performed by them by in a society. This also shows that the role of gender varies across countries and religions also over time within countries. Feminists urge that the culturally determined role of men and women are feasible and it can be changed or impacted through government policy, education, media images and opinion leaders. तो जो ये कॉन्सेप्ट है जेंडर का, इसमें डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं सबके रोल, यानी कि मैन और विमेन के जो रोल है वो कल्चरली डिफाइन किए गए हैं और वो उन्हें परफॉर्म करने हैं जो कि सोसाइटी में चलते आ रहे हैं। तो जो फेमिनिस्ट जो अप्रोच है वो इसके लिए अर्ज करती है कि अगर हमें इनको हटाना है, यानी कि कल्चरल डिटरमाइन जो रोल फिक्स किए गए हैं मैन और विमेन के लिए, वो अगर हमें चेंज करना है तो वो हम गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशन पर फोकस कर सकते हैं, मीडिया इमेजेस एंड ओपिनियन लीडर जब इस बात के लिए अवेयरनेस फैलाएं तभी हो सकता है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट the right and privileges of this section which can be seen or reflected in the national concern. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो राइट्स एंड प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है जेंडर इशू के सेक्शन पर, जिससे कि दिखता है कि ये जो इशू है जेंडर इशू है वो नेशनल कंसर्न के उस पर लिया गया है। आर्टिकल 14 गिव्स इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन मैन एंड वीमेन इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर। जो आर्टिकल 14 है वो इक्वल राइट प्रोवाइड करता है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है मैन और वीमेन के लिए इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स में। आर्टिकल 15 स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। आर्टिकल 15 है वो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को विरोध करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्या रिलीजन है, और जेंडर बेस पर, कास्ट पर और अलग चीज़ों पर। आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 गिव्स पावर टू द स्टेट टू मेक अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ विमेन। जो आर्टिकल 15 का सब क्लोज 3 है वो स्टेट को पावर देता है कि वो अफर्मेटिव पॉलिसीज़ बनाए डिस्क्रिमिनेशन के फेवर में, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन द फेवर ऑफ विमेन। आर्टिकल 16 ask for equality of opportunity in the matter of public appointments for all citizen। आर्टिकल जो 16 है वो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी के लिए अर्ज करता है इन द पब्लिक अपॉइंटमेंट सभी सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 51A सब क्लोज E अर्ज फंडामेंटल ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन सो दैट दे कैन नॉट प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। ये जो आर्टिकल है 51A सब क्लोज E ये अर्ज करता है कि फंडामेंटल ड्यूटी हर किसी सिटीज़न की है कि वो जो
हमारे सोसाइटी में डेरोगेटरी वो चलती आ रही है प्रथाएं, जिससे कि भेदभाव ज़्यादा होता है इन दी विमेंस, तो उसको प्रैक्टिस में ना लें। द लीगल राइट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विमेन इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज अंडर कंसिडरेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2005 हैज़ केम अप फॉर द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। जो लीगल राइट ऑफ प्रॉपर्टी है पेरेंट्स में विमेन के लिए, उसके लिए भी प्रोटेक्शन, उसके लिए भी पार्लियामेंट में कंसिडरेशन किया गया और डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन के लिए भी डिस्कशन किए गए हैं। और साथ ही में एक्ट जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग विमेन एंड गर्ल्स, indecent representation of women, Commission of Sati Pratha Prevention Act, the National Commission for Women Act, which have already been passed, और ऐसे एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन्स। There has been a demand for 33% of reservation for women in the parliament, which has put pressure on all political parties to reach a consensus to pass the bill. जैसे कि पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन होना चाहिए विमेन का किसी भी बिल को पास करने के लिए, उनमें उनकी जो पार्टिसिपेशन है 33% तो होनी ही चाहिए। ऑल द Constitution provisions like Article 10, 14, 15 and 16 have all strived to provide equality and justice to women. Constitutional amendments such as 73rd and 74th have already reserved 1/3 of the seat for women in local government. In need to be kept in the view that reservation is an ineffective tool for meeting social end unless accompanied with effective training and inclusion of self-confidence among vulnerable section of the society. इसमें बताया गया कि जो आर्टिकल 73 है, 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें जो गवर्नमेंट है उसने विमेन की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव किए हैं, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है रूरल और अर्बन एरियाज में, तो उनमें जो विमेन पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत विमेंस को पार्टिसिपेशन करने के मतलब डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए एक बहुत ही पावर मिली है। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड दैट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स गिव देम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव विजिबिलिटी एंड लर्न लोकल गवर्नेंस and certainly it has made them aware, conscious and confident. अगर उन्हें ऐसे मतलब डिसीजन मेकिंग पावर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने की, तो उनमें एक अवेयरनेस भी होगी, कॉन्शियसनेस भी होगी और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा विमेन में। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, देयर इज अ compulsion to increase the availability and utility of service like primary health and family welfare, with the key focus on the underprivileged section of population, especially the poor women and children. The other important steps will be keep the focus on essential obstetric care by registering earlier for pregnancy and screening of all pregnant women at least 3 times during the period of pregnancy in order to detect risk factor, identifying, managing high risk mother, ensuring appropriate management of anemia and hypertension disorder, and providing the referral care at risk mother to ensure safe delivery. All these are parts of UN's Millennium Development Goal, which was widely accepted by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो यूनाइटेड नेशंस की मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, जैसे कि जो मतलब पुअर विमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर करना, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन में है बेसिकली। और एक और स्टेप है जैसे कि जो विमेन प्रेग्नेंट है उसकी एटलीस्ट 3 टाइम्स स्क्रीनिंग हो, और जिससे कि कोई रिस्क हो तो उसको एनालाइज किया जा सके और उनको प्रॉपर मेडिकेशन दी जा सके। तो ये जो है ये यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट के गोल हैं, जो कि
इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किए हैं। For women, education has now become a fundamental right. It is thus a key element for the empowerment of women. National education policy advocates education for women's equality. It advocates to decrease the gaps at the secondary and higher education level and thus give attention to the low female literacy rate and to the women and children belonging to the socially disadvantaged groups such as SCs, STs, OBCs and minorities and disabled as they are way behind the rest of population. जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है जिससे कि वुमेन ये की एलिमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें विमेन के जो एजुकेशन के लिए इक्वलिटी की डिमांड की गई है और जो गैप है जो बढ़ता हुआ गैप है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल में जो लो उसको भी हाई करे और लो फीमेल लिटरेसी रेट को भी डिक्रीज करें हम। especially in the disadvantaged groups such as SCs, STs and OBCs. Status of girl child. There are different provisions for the safeguard of girl child in the Indian Constitution. These provisions ensure their right to survival, protection and development. Article 14-15 subclause 3 of Indian Constitution prohibits state from denying any person equality before law and it empowers state in making provision in favor of children respectively. Article 23 of Indian Constitution stop trafficking in human beings, abolishing forced labor and thus treat any distribution to provision as a punishable offence. Article 24 of Indian Constitution similarly prohibits the employment of children below 14 years of age in any factory or mine or shop in any space. Article 39 argued that the tender age of children should not be abused or forced into any unsuited to their age. Article 45 guarantee compulsory education of children up to the age of 14. हमारे जो कंट्री है इंडिया में उसमें कई प्रोविजंस हैं इंश्योर किए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए फॉर दी गर्ल चाइल्ड। स्पेशली जैसे कि किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करना अबॉलिश करना किसी भी फोर्स्ड लेबर को। और एक मतलब एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल 24 है जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट जो है चिल्ड्रन की यानी कि जो कम एज है 14 से किसी भी फैक्ट्री में माइन और शॉप में करेंगे तो वो एक इलीगल एक्टिविटी होगी और उसके लिए पनिश किया जा सकता है। और आर्टिकल 45 वो हर एक चिल्ड्रन को गारंटी देता है जो कि 14 एज तक है कि कंपलसरी एजुकेशन हो उनके लिए। Women and weaker section. To empower the SC/ST group, some of the essential steps needed to be taken by increase their traditional skills by giving them power, proper support of credit, knowledge, training, equipment and technology, ensuring payment of minimum wages and providing equal wages without gender discrimination. Generally in the informal sector, modernizing the technologies and upgrading the skill of weaker section in traditional arts and crafts such as handloom, handicraft, lace making, glass work etc. जिससे कि SC/ST ग्रुप्स हैं उनमें भी एम्पावरमेंट हो। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स टेक किए हैं जैसे कि उनके जो ट्रेडिशनल स्किल है उनको इंक्रीज़ करने के लिए प्रॉपर उन्होंने सपोर्ट किया है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाई है। जो SC/ST ग्रुप है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ट्रेनिंग दी है, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है और एक एंश्योरिटी दी गई है कि इतने मिनिमम वेजेस में वो उस जो भी उन्होंने फॉर्म किया है किसी भी गुड्स को फॉर्म किया है तो उसको वो खरीदेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा पेमेंट के उसमें। जैसे कि हैंडलूम्स होंगे, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, लेस मेकिंग, इन सब को प्रमोट किया गया है जिससे कि मार्केट में इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये वीडियो ख़त्म होती है, इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो पहले आप उसे देख सकते हैं।